भगवान को 3 पग भूमि दान की। भगवान के स्वरूप को देख के राजा बलि की बेटी है रत्नमाला, वो भगवान के सौंदर्य स्वरूप को देख के इतनी मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर ऐसा तेजस्वी सुकुमार छोटा सा बालक अगर मेरे होता, मैं इसे स्तनपान कराती तो मुझे कितना आनंद आता। वामन भगवान ने जैसे ही रत्नमाला की तरफ देखा, कहा मैया इस समय तो मैं किसी का और का बालक बन चुका हूं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुम्हारी मनोकामना है मैं उसे जरूर पूर्ण करूंगा। अब को समझता है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। मैं भक्तों के हृदय में देखता हूं, मंदिर में वे दरवाजे पे आए हो मेरे दर्शन करने के लिए, भागवत कथा में आए हो मुझे सुनने के लिए, आपके हाथ में क्या है, आपके कटोरे में क्या है, मैं ये नहीं देखता। मैं तो आपके मन के हृदय के कटोरे में आपने क्या भर रखा है मैं उसे देखता हूं। अगर उसमें भाव है, उसमें अगर प्रेम है, तो सदैव मैं आपके साथ में रहूंगा। आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में देश है, अहंकार है, मैं आपसे कोसों दूर रहूंगा। नंद बाबा यशोदा मैया पुनः अपने यहां नंद भवन में पहुंचे। सभी गोप बालवाल आनंद के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, गोकुल गांव में इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के मन में इतनी उमंग है, इतनी प्रसन्नता है कि यशोदा मैया के यहाँ पर लाला का जोया, हम भी तो देखे कैसे अवतार धारण किया है, क्या कर रहे हैं, कैसा स्वरूप है। शंकर भगवान ने एक संत का वेश बनाया। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर आए, कहने लगे भैया भिक्षा दे, भिक्षा दे ही, अंदर कोई हो तो हमें भिक्षा दे दो। यशोदा मैया एक पात्र में भिक्षा लेके आई। संत के स्वरूप और सौंदर्य को देख के मैया आनंदित तो हो गई। कहने लगे देखो प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, कैसा तेजस्वी संत हमारे दरबार पे आया हुआ है। जैसे ही मैया भिक्षा देने लगी, बाबा भोलेनाथ ने कहा मैया हमने सुना है तुम्हारे बुढ़ापे में बालक का जन्म हुआ है। हाँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमें बालक का जन्म हुआ है। मैया मैंने सुना है आपका बालक बहुत अच्छा है, सुंदर है। ऐसा कहते हैं जो उसके दर्शन कर लेता है तो जीवन आनंदित हो जाता है। मैया लल्ला को चारों तरफ से चद्दर से ढक के गोद में लेके आई। भगवान के हल्के हल्के से चरण दिख रहे हैं। भोलेनाथ ने जैसे चरणों को देखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो व्यक्ति को तुम्हारे चरणों के दर्शन हो जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान के दर्शन करने की मान्यता है। हम कभी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाए तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान की कमर के दर्शन करें, फिर भगवान के हृदय के दर्शन करें, फिर भगवान के मुख के दर्शन करने चाहिए। पर आजकल तो डायरेक्ट ही सन्मुख हो दिखाओ, हम भी तो देखे तुम्हारा लल्ला कैसा है। कहने लगी
बाबा मेरा बेटा तो अभी सो रहा है और सोते ही बालक के दर्शन नहीं करते हैं। ये जब जाग जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा। वहां जाके बैठ गए, समाधि लगा दी। प्रभु जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भगवान भी सोचने लगे भोलेनाथ बहुत हठीले हैं। उसी समय भगवान ने रुदन चालू कर दिया, रोने लग गए। मैया खूब रख रही है, कभी कंधे से लगाती है, कभी स्तनों से लगाती है, कभी इधर घुमाती है, कभी उधर लेके जाती है, पर भगवान का रुदन बंद नहीं हो रहा है। भगवान के रोने की आवाज जैसे अन्य गोपियों ने सुनी, दौड़ती हुई आई। मैया क्या हो गया? मैया ने सारा वृत्तांत बताया। अभी एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा तुम्हारे लल्ले का दर्शन करा दो, मैंने मना कर दिया। वो जब से यहाँ गए, यहाँ से गए हैं, तब से उसने रोना प्रारंभ कर दिया है। एक गोपी दौड़ती हुई आई, कहने लगी भैया मुझे तो ऐसा लगता है इसे नजर लग गई। मैं एक संत को जानती हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो एक बार छा तो जीवन में उसे कभी नजर नहीं लगती है।